नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 19 अगस्त बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। RSMSSB में 12वीं पास के लिए नौकरी का मौका, नौकरी की तलाश करें उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर। जी हां, राजस्थान और मंत्रियालिक सेवा चयन बोर्ड के द्वारा RSMSSB ने भी नोटिफिकेशन जारी कर फायरमैन और असिस्टेंट फायरमैन पदों पर भर्ती के लिए आमंत्रित कर दिया है। RSMSSB के साथ ही यहाँ इस भर्ती प्रक्रिया के साथ ही 629 पदों पर नियुक्ति करेगा। उम्मीदवार इससे संबंधित पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड में 12वीं पास करने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास से भी कम 6 महीने से बेसिक फायरमैन ट्रेनिंग होनी चाहिए। असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए भी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट फायर ऑफिसर डिग्री के पास ग्रेजुएशन किया हो। बिहार इंटर एडमिशन की पहली मेरिट लिस्ट जारी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB आज ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम्स फॉर एस्टूडेंट यानी OFSS की वेबसाइट पर कक्षा 11वीं में लेकर एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। मेरिट लिस्ट जारी करने की आखिरी तारीख को बता दी गई है, जिसके साथ ही मेरिट लिस्ट जारी होते ही छात्र उसके आधार पर अपने पसंद के कॉलेज में दाखिला प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि दाखिले की प्रक्रिया 24 अगस्त तक की जाने वाली जानकारी होगी। जारी होने के बाद भी छात्र आधिकारिक वेबसाइट OFSSBihar.in से मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नीट PG के लिए एडिट और रजिस्ट्रेशन विंडो रीओपन। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने नीट PG 2021 के लिए पंजीकरण विंडो फिर से एडिट विंडो भी खोल दिया है। इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन और एडिट विंडो दोनों 20 अगस्त 2021 को बंद कर दी जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nbe.ag.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर NEB 11 सितंबर 2021 को नीट PG 2021 के साथ ही परीक्षा आयोजित करेगा। SBI क्लर्क 2021 प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क पदों के लिए आवेदन करने के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर। जी हां, SBI के क्लर्क पदों के लिए होने वाले प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया। इसमें उम्मीदवार 29 अगस्त 2021 तक डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि बैंक या परीक्षा में भी क्लर्क पदों पर नियुक्ति करने के लिए आयोजित कर रहा है। इससे संबंधित ज्यादा जानकारी SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.com.in पर जाकर प्राप्त की जा सकती है। NDA एग्जाम में अब महिलाएं भी शामिल हो सकेंगी। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी की प्रवेश परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया। NDA एग्जाम में अब महिलाएं भी शामिल हो सकेंगी। एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट में महिला उम्मीदवारों के लिए NDA परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के साथ ही मांग की गई है। आधिकारिक 12वीं परीक्षा पास अवैध पुरुषों उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी और नौसेना अकेडमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हैं, लेकिन योग्य इच्छुक महिला उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति लिंग के आधार पर नहीं होती। अदालत की लड़की को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी कि हालांकि NDA में एडमिशन होगा या नहीं, यह अदालत के आखिरी फैसले पर निर्भर करेगा। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा 2021 संयुक्त रक्षा सेवा के साथ ही आयोजित की जाएगी, जो 11 नवंबर 2021 को होने वाली। देश भर के 75 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होने वाली। इस भर्ती परीक्षा के जरिए राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के 370 और नौसेना अकेडमी में 300 पदों पर भरा जाएगा। वायुसेना में 225 ग्रुप C पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। आज भारतीय वायुसेना में सिविलियर की सरकारी नौकरी रखना चाहते हैं तो साथ ही ISF ग्रुप की रिक्रूटमेंट ड्राइव के मौके पर भी इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए। भारतीय वायुसेना के विभिन्न एयरफोर्स सेटन के साथ स्टेशन यूनिट में ग्रुप C सिविलियन के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही रोजगार समाचार सप्ताह 7 से लेकर 13 अगस्त सप्ताह 2021 में जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार कुल 282 पदों पर भर्ती की जाने। उम्मीदवार विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर यानी 7 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। देश में कल के मुकाबले कोरोना के 10 और ज्यादा केस। 5 महीने में सबसे कम मामले देश के बाद ही फिर से एक बार कोरोना के मामले एक बार फिर उछाल लगे हैं। बीते एक दिन में देश के अंदर कोरोना वायरस के 35,178 नए केस सामने। हालांकि इस बीच राहत की बात है कि इलाजरत कोरोना मरीजों का आंकड़ा 148 दिनों के निचले स्तर पर पहुंच गया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के 3,76,415 एक्टिव केस है, जो भी अब तक मामले का महज 1.14% रहा है। वही रिकवरी रेट की बीते 4 साल मार्च का सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। भारत में अब कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 97.52% है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से 37,149 मरीज ठीक हुए हैं। बिहार में 13 जिलों में मिले 19 संक्रमित। कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार कमी आ रही है। 21 की रिपोर्ट पॉजिटिव है। इनमें से सर्वाधिक 4 पटना, 2 मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज और 2 अन्य राज्यों में निवासी है। 9 जिलों में एक नया संक्रमित मिला, जबकि 25 राज्यों के साथ ही जिले में कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं पाई गई है। कोरोना संक्रमण को संवेदनशील बनाया गया। भागलपुर और पूर्णिया में एक भी संक्रमित नहीं मिले। प्रदेश में अब तक 7,25,518 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 7,15,665 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 9,649 की मौत हो चुकी है, जिसमें से प्रदेश में
203 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। 24 घंटे में 30 मरीज स्वस्थ हुए, जिसके साथ ही रिकवरी रेट 98.73 हो गई है। बाढ़ से प्रभावित हुई 4321 सड़कें, 1.5 दर्जन एनएच पर चढ़ा पानी। बाढ़ के कारण राज्य की कुल 4321 सड़कें प्रभावित हुई है। नेशनल हाईवे हो या ग्रामीण सड़कें, अब सब जगह पानी चढ़ गया। प्रभावित सड़कों से 26 जिलों में 375 के साथ ही शहरी सड़कें, अब इसमें 1.5 दर्जन राष्ट्रीय राजमार्ग भी। वहीं बाढ़ से प्रभावित होने वाली ग्रामीण सड़कों की संख्या 4045 पहुंच गई। प्रभावित सड़कों में कई बार आवागमन बाधित हो चुका है। इसी तरह एनएच 333A पर भी भागलपुर, एनएच 334 पर लखीसराय में, एनएच 80 पर लखीसराय में 80 और 30 पर आरा में, जेटी रोड पर भी गया में, एनएच 31 के पास है नवादा, एनएच में 83 पर जहानाबाद में पहाड़ी सड़क पे पहुंच गया है। राज्य में स्टूडेंट बिना स्क्रीनिंग पहुंचे क्लास। बिहार में 1 बार करोड़ से अधिक स्टूडेंट बिना स्क्रीनिंग से सीधे क्लास पहुंच रहे हैं। कारण 1 से 8 तक के अधिकतर स्कूलों के थर्मल स्कैनिंग भी नहीं हुई है। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर के साथ ही राज्य के अन्य कई जिलों में महज करीब 5% स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की क्लास में जाने से पहले गेट पर स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। सवाल है कि थर्मल स्कैन कहाँ है, और इसका जवाब है कहीं थर्मल स्कैनिंग की खरीद नहीं है तो या फिर खराब पड़े हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को थर्मल स्कैनर के साथ ही वजह प्रधानाध्यापक को खरीद का जिम्मा दे दिया था। यह मनमानी अव्यवस्था का बड़ा कारण बन गया, जिसमें छात्रों की संख्या के आधार पर स्कूलों में थर्मल स्कैनर खरीदने का आदेश दे दिया गया। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या अधिक है वहां 1 से अधिक थर्मल स्कैनर खरीदने का आदेश दे दिया गया। सूत्रों की माने तो राज्य में 2 लाख से अधिक स्कैनर स्कूलों के द्वारा खरीदना आवश्यक माना जाता है, लेकिन दूसरी लहर के बाद स्कैनर कहां थे खराब या सही है किसी को पता नहीं चला है। नहीं चलेगी मनमानी, बिना कारण स्कूल से गायब होना मुश्किल। सरकारी स्कूल में अब गुरुजी मनमानी नहीं चलेगी। स्कूल से लेकर पढ़ाई से लेकर व्यवस्था की कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए स्कूल से लेकर प्रखंड तक सरल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिर से रिपोर्ट की क्रॉस चेकिंग भी होगी। कहीं भी पढ़ाई में बाधा नहीं है, ऐसे लेकर विशेष व्यवस्था बनाई जा रही है। हर दिन की रिपोर्ट को लेकर विभाग ने फॉर्मेट जारी कर दिया। स्कूल और संकुल के साथ ही प्रखंड स्तर पर रिपोर्ट विभाग को हर दिन निर्धारित समय पर भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग पदाधिकारी अमित कुमार का कहना है कि विद्यालय के संचालन की हर दिन रिपोर्ट मांगी जा रही। बिहार विद्यालय परियोजना पटना की तरफ से हर दिन स्कूलों में आने वाली रिपोर्ट को लेकर एक फॉर्मेट दिया गया है। उनके अनुसार हर दिन विद्यालय में पदस्थापित प्राध्यापकों की साथ ही संख्या, विद्यालय में उपस्थित टीचरों की संख्या और अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या देनी होगी। सरकार के एक लेटर पर सियासत गर्म, शिकायत करेगा विपक्ष। बिहार पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही बिहार में एक लेटर को लेकर सियासत गर्म हो गई। जी हां, बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने बिहार के तमाम जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी कर दिया। इसमें पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए निविदा मांगने का आग्रह किया, लेकिन इसी लेटर के लिए विरोधी पार्टियों ने लेटर की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। अब चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही जा रही, वहीं इस पर सत्ताधारी दल ने भी पलटवार कर दिया, जबकि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी उल्टे सम्राट ने बताया कि विरोधी पार्टियों से सवाल पूछ डाला है। दरअसल यह महज सैनिकों की है जहां से बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा हुई थी। ये लेटर चर्चा में आ गया। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने यह वादा किया था कि चुनाव से पहले 20,000 करोड़ रुपए का स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इस घोषणा के बाद विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हो गया। आरजेडी को राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार ने कहा कि चुनाव के समय इस वादे से पंचायत चुनाव पर भी राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, लिहाजा चुनाव आयोग पर इसकी शिकायत की जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम नीतीश ने किया दौरा, कहा गाद प्रबंधक जरूरी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के क्रम में सीएम नीतीश कुमार ने भी बुधवार को पुलिया कटिहार के विभिन्न स्थानों पर भी दौरा किया। अपने कटिहार दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार बरारी विधानसभा के भैंसदिराया में भी बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश ने बताया कि बिहार की नदियों में बाढ़ के साथ ही गाद यानी सिल्ट भी जिम्मेदार है। सरकार इस संबोधन के साथ ही प्रबंधन गंभीर है। इस मुद्दे पर कई स्तर पर बातचीत की जा रही है। पटना लौटने पर सीएम नीतीश ने कहा कि गंगा नदी में बाढ़ का जलस्तर बढ़ा और इसके कारण कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ के कारण फसल क्षतिग्रस्त होते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बाढ़ में पशुओं के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। इसके पहले से ही हेलीकॉप्टर से लेकर उत्तम तक सीएम नीतीश ने बरारी विधानसभा के बीएम कॉलेज बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया। एम्स निदेशकों की राय, त्योहारों पर सतर्कता नहीं बरती तो कोविड की तीसरी लहर जल्दी। त्योहारों को देखते हुए अखिल भारतीय वायुविज्ञान के साथ ही नई दिल्ली सहित अन्य राज्यों के एम्स के निदेशकों ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहना है कि कोरोना वायरस की बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है। हमें अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। अधिक सतर्क रहने के साथ ही घर से बाहर ना निकले। जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर ही निकले, साबुन से हाथ धो और जब भी किसी को संपर्क करे तो उस पर सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। त्योहार मनाते हुए इस साल जो भी कमियां रह गई इसके अगले साल पूरी कर ली जाएगी। अभी स्वास्थ्य जरूरी है। मित्र और वर्चुअली मिले, फोन या पर सोशल मीडिया के जरिए बात कर ले। नालंदा में युवती पर एसिड अटैक, पटना रेफर। जिले के वीआईपी इलाका लहरी थाना क्षेत्र के परिशोधन के बाद बुधवार की दोपहर ऐसा हुआ जिसमें सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए गए। यह रास्ते से गुजर रही एक युवती पर मनचले दिन दहाड़े एसिड अटैक कर दिया। इसके बाद वह फरार हो गई। युवती की हालत गंभीर है, उसे पटना रेफर कर दिया गया। आरोपित सोरसाई थाना क्षेत्र के खासगंज के रहने वाले बताया जा रहा है। एसपी हरिप्रसाद एस ने भी बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपित की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी की जाए। फिलहाल पटना के मामले की वजह से वशिष्ठ की जा रही है।
जर्जर हुआ बाजार, बेरोजगारों को नहीं मिला रोजगार। सहरसा बेरोजगार को रोजगार देने के लिए स्वर्ण जयंती रोजगार के साथ ही योजना से लगभग 23,000 से पहले प्रखंड मुख्यालय में 10 कमरे का बनाया गया था बाजार। जी हां, उसमें उद्घाटन के अंतर्गत इंतजार भवन जर्जर हो गया, जबकि बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल सका। केंद्र प्रायोजित स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार ग्राम के साथ ही समाज के पिछले दलित बेरोजगार महिलाओं के लिए आर्थिक उत्थान के लगभग 10 लाख की लागत से लेकर 998 से 999 तक के लिए, लेकिन 23 तक उक्त बाजार का उद्घाटन आज भी नहीं हुआ। सरकारी निदेशालय के साथ ही उक्त बाजार भवन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वरोजगार देने के लिए सामान्य किराए पर दिया जाता था, ताकि भवन का रखरखाव हो सके, ताकि महिलाओं के साथ ही रोजगार पर आत्मनिर्भर बन सके। आर्य गौतम वीडियो परतघट ने कहा कि इस योजना का भवन है, जहां पे बनने के लिए क्या उद्देश्य था इसकी जानकारी नहीं है। यह जानकारी लेकर उच्च कार्यवाही की जाएगी। पंचायत चुनाव की तारीख ऐलान में रखा गया त्यौहार का ध्यान। पंचायत आम चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त को जारी हो जाएगी। इसके साथ ही हर चरण के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसके साथ ही पहली बार राज्य पंचायत चुनाव उत्सी माहौल के बीच संपन्न होगा, जिसमें पंचायत चुनाव के दौरान हर राज्य में सभी महत्वपूर्ण वर्ष, दशहरा, दीपावली और महापर्व छठ पर्व की पूजा होगी। आयुक्त 24 सितंबर से 12 सितंबर के बीच कुल 11 चरणों में मतदान करने का निर्देश दिया गया। इसमें कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 8 अक्टूबर को लेकर राज्य में तीसरे चरण में मतदान के लिए पहले 7 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के लिए कलश स्थापना होगी। उसके बाद तीसरे चरण के मतदान समाप्त होने के बाद 15 अक्टूबर को विजयादशमी की पूजा की जाएगी। इसके प्रकार से 3 नवंबर को छठे चरण के लिए मतदान होगा, जबकि मतदान के अगले दिन 4 नवंबर को दीपावली का त्यौहार होगा। गंगा के जलस्तर में 15 सेंटीमीटर की कमी, राहत की जगी उम्मीद। जिले में भीषण बाढ़ से लेकर जंग लड़े लोगों के लिए राहत की खबर। जी हां, हदद स्थित गंगा नदी का जलस्तर पिछले 24 घंटे में 15 सेंटीमीटर कम हो गया। हालांकि अभी गंगा खतरे के निशान से 1.60 मीटर ऊपर बह गई है। गंगा के उफान शांत होने से जलस्तर कमरे से लेकर राहत की उम्मीद जताई जा रही है। जिले के बढ़िया और पिपरा प्रखंड के 14 पंचायत भीषण बाढ़ से त्राहिमाम कर रही है। लखीसराय पंचायत की मुमरा और साबिकपुर पंचायत का बुरा हाल हो गया। इन पंचायतों को गांव में बाढ़ का कहर बढ़ गया, जिसमें से लोगों ने अपने घर की छतों पर शरण ले लिया है, लेकिन अब तक जिले में किसी पदाधिकारी ने इस प्रभावित गांव की सुध नहीं ली। पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद भी चल रही योजनाएं जारी रहेगी। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही पहले से चल रही योजनाएं जारी रहेगी। जी हां, इन पर चुनावी आचार संहिता का असर नहीं होगा, यानी पंचायती राज संस्था अधिसूचना जारी होने से पहले तक नई योजनाएं की स्वीकृति दे सकती है। हाँ, अधिसूचना के बाद किसी भी अन्य योजना के साथ ही स्वीकृति नहीं मिलेगी। सरकार ने संकेत दिया कि चुनाव की तारीखों के चयन के साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों का ख्याल रखा जाएगा। इन चुनाव के मध्य के साथ ही चुनाव मध्य चरण के पहले चरण के बाद होंगे। राज्य सरकार के साथ ही संसद बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करती रहेगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बताया कि सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक मतदान पंचायत चुनाव में हिस्सा लेगी, लिहाजा अपनी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। कोशिश यह होगी कि बाढ़ग्रस्त इलाके में भी चुनाव स्थिति सामान्य होने के लिए कराया जाएगा। इन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। किशनगंज डीएम ने संभाली यातायात व्यवस्था, पुलिसकर्मी रह गए हक्के बक्के। शहर के NH27 स्थित सर्विस रोड में बुधवार की सुबह करीब 10 बजे उस समय हर कोई अचंभव पड़ गया, जब डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश खुद सड़क पर उतरकर ट्रैफिक कंट्रोल में खुद खड़े हो गए। सर्विस रोड में धर्मगत चौक से लेकर बस स्टैंड जाने वाली सड़क में लगे जाम को लेकर डीएम उसके गार्ड ने हटाने में करीब 1 से किलोमीटर डाउन थाना तथा पैदल चलते हुए पहुंच गए। थाना पर पैदल चलते हुए डीएम ने थानाध्यक्ष सहित पुलिस कर्मियों को बुलाकर आम वाले स्थल पर लेकर पहुंचे, जहां पे बातचीत कर जाम की समस्या को समाप्त करने के साथ ही संबंधित कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आधा दर्जन तक सर्विस रोड में भी अधिकारियों का काफिला पहुंचने का सिलसिला लगा रहा। डीएम ने लगातार लगाने वाले जाम की समस्या निजात दिलाने के थानाध्यक्ष को फटकार लगाते हुए सर्विस रोड में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस बल की संख्या बढ़ाकर जाम को समाप्त करने संबंधित निर्देश जारी किया। 19 दिनों से खराब है SBPDCL का सर्वर। इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए जारी किया मैनुअल बिल। साउथ बिहार पावर इंडस्ट्री के साथ ही कंपनी लिमिटेड का भी खराब सर्वर 19 दिनों तक ठीक नहीं हो पाया। सर्वर फेल होने के कारण उपभोक्ताओं का बिल नहीं मिल चुका। इसके लगभग 61 लाख बिजली उपभोक्ता प्रभावित है। SBDCL ने इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए मैनुअल बिल तैयार किया। विभाग ने मैनुअल बिल पर ऑनलाइन बिल भुगतान करने का 1% छूट दे दी। 18 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया कि बिलिंग और कलेक्शन के लिए सर्वर 29 जुलाई से काम नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में अगस्त से लेकर इंडस्ट्रियल बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल विशेष प्रयास पर मैनुअली तैयार कराया जा रहा। अधिसंख्य इंडस्ट्रियल बिजली उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भुगतान ऑनलाइन करते हैं। 1% छूट पाते। निर्णय लिया जाता है कि अगस्त 2021 में इंडस्ट्रियल बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल विशेष प्रकार से मैनुअली तैयार किया जा रहा है। दरभंगा पहुंचे नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति रामबदन। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति रामबदन के यादव बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे निजी दौरे पर दरभंगा पहुंचे। उनके साथ ही उनके पुत्र डॉक्टर चंद्रमोहन यादव भी उनकी पत्नी भी पहुंची थी। नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति सबसे पहले स्थानीय सर्किट हाउस पहुंचे। वहां कुछ देर रुकने के बाद वे करीब 2:30 बजे शहर के दगदी पश्चिमी स्थित अपने रिश्तेदार अधिवक्ता मनोज यादव के घर पहुंचे। बातचीत में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि भारत नेपाल का शुरू होते ही बेटी रोटी का संबंध है। भारत में मेरे ही कई रिश्तेदार है, जहाँ भारत नेपाल का यह संबंध समय के साथ ही और
प्रगाढ़ होता जा रहा है। यहाँ से मधुबनी जिले के साहसघाट प्रखंड के केरवा के निकल गए। इस दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। वही संख्या में दरभंगा पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। पटना में हल्की तो उत्तर बिहार में होगी भारी बारिश। बिहार में मानसून काफी सक्रिय। अगले 5 दिनों में उत्तर बिहार के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम व कुछ स्थानों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया जाए। पटना में हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विज्ञानी संजय कुमार ने बताया कि मानसून की ट्रफ लाइन वाराणसी से लेकर रांची होते हुए कम दबाव के साथ ही तटीय उड़ीसा सीमावर्ती उत्तर पश्चिम बंगाल की ओर खाड़ी की ओर से गुजर रही। इसके साथ ही प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम चंपारण, किशनगंज, औरैया, सुपौल, औरैया के साथ कटिहार, भागलपुर जिले के मेघ गर्जन के साथ ही भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया जा। दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद आदि जगहों में कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। बिहार में कल सादगी से मनाया जाएगा मुहर्रम। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार नए इस्लामिक साल का पहला महीना मुहर्रम होता है, जिसमें अगले कैलेंडर को देखें तो इस साल मुहर्रम का इस्लामिक महीना 9 अगस्त से शुरू होगा। इस महीने 10वां अधीरा दिन अशूरा होता है, जिसी दिन मुहर्रम मनाया जाता है। इस साल 19 अगस्त को अशूरा होने के कारण मुहर्रम 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। बिहार के कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए गाइडलाइन लागू होने के साथ ही यह बेरा भीड़ भाड़ वाली सादगी से मनाया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन जिसके जवाब अच्छे लगे उनके नाम है संदीप कुमार, मनीष शर्मा, कोमल चौधरी। आप हमारे सवाल का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या बिहार में अब बाढ़ की हालत नियंत्रण में है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।